अब मामा पद्मपाद की हत्या के षड्यंत्र में विचारशील हो उठे। फिर पुनः उन्होंने विचार किया कि अपने ही भांजे की हत्या उचित नहीं, इसलिए कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि उसकी बुद्धि विकृत हो जाए। विष का प्रयोग कर पद्मपाद की बुद्धि विकृत कर देनी चाहिए। ऐसा सोचकर मामा ने पद्मपाद के भोजन में बुद्धि को विकृत करने वाला विष मिला दिया। फलस्वरूप पद्मपाद के भोजन करने के उपरांत विष ने अपना बड़ा ही गहरा प्रभाव दिखाया और पद्मपाद उस समय तो स्वयं का नाम भी स्मरण नहीं कर पा रहे थे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस कार्य हेतु यहां रुका हूं। विष के कारण बिल्कुल मूढ़ हो चले। पद्मपाद को तनिक भी सुध न रह गई कि वे कौन कार्य कर रहे हैं। कभी मिट्टी में बैठ जाते तो कभी बालकवत हंसने लगते, तो कभी अनावश्यक कार्य में प्रवृत्त हो जाते। ऐसी दयनीय स्थिति कि उनके मुख से लार टपकती। कई लोगों को लगा कि पद्मपाद में किसी प्रीत का तो प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, तो किसी ने कहा कि इतना तो विचारशील होंगे तो यही हालत होगी। किसी ने कहा कि शायद ग्रंथ के नष्ट होने का सदमा लगा है इनको। बुद्धि अत्यंत दूषित हो चली पद्मपाद की। यह जीव अपनी ही अकड़ पकड़ से गुरु की अवज्ञा करके स्वयं को कितने कष्ट में व्यर्थ ही डाल लेता है। संयोगवश पद्मपाद के साथियों शिष्यों ने इस घटना को भांप लिया कि किसी वैद्य को दिखाना चाहिए और पद्मपाद के उपचार के लिए मामा से कहकर वैद्य को बुलवाया गया। यहाँ वैद्य के आते ही मामा ने वैद्य को समझा दिया कि किसी भी भांति पद्मपाद के लोगों को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि उसके भोजन में विष मिलाया गया था, और तुम इस भांति उपचार भी करना ताकि पद्मपाद पूर्ण स्वस्थ न हो सके। और हाँ वैद्य जी, मैं उसका मामा हूं, बस मुझे उससे द्वेष नहीं है, परंतु उसकी तर्क युक्त बुद्धि से मुझे मात्सर्य है। यह देखना कि पद्मपाद का विष के कारण प्राण न चला जाए, बस उसकी बुद्धि विकृत हो जाए। वैद्य ने नाड़ी की गति देखकर उपचार प्रारंभ किया। कुछ दिनों के उपरांत पद्मपाद की स्थिति में किंचित सा सुधार हुआ। उन्हें अब धीरे धीरे सब स्मरण हो आया, परंतु विष का प्रभाव इतना अधिक था कि उनकी बुद्धि अब पूर्ववत दुरुस्त न रह गई। अब बुद्धि कमजोर हो चली। बुद्धि की अब वो विलक्षणता नहीं रह गई जिससे वे शास्त्रों का चिंतन मनन करें। अतः वे अब इस स्थिति में नहीं रह गए कि पहले की भांति वे अपने गुरुदेव के भाष्य पर टीका लिख सकें। अत्यंत विक्षिप्त हो गए।
पद्मपाद के कुछ कनिष्ठ शिष्य भी तीर्थ यात्रा पर निकले थे। संयोगवश उन्हें यह ज्ञात था कि इस स्थान पर पद्मपाद के मामा का घर है। तनिक विश्राम हेतु वे कनिष्ठ शिष्य भी वहीं पहुंचे और वहां पर पद्मपाद का दर्शन किया। लंबे विछोह के पश्चात वे सब पद्मपाद के दर्शन कर अत्यधिक आह्लादित हुए। उन्होंने सभक्ति गुरुदेव पद्मपाद के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया, परंतु अपने गुरुदेव पद्मपाद की ऐसी बावले जैसी मूढ़वत स्थिति देखकर इन शिष्यों को बड़ा ही दुख हुआ। इन कनिष्ठ शिष्यों में एक शिष्य ने बताया कि आचार्य शंकर संप्रति केरल प्रदेश में विचरण कर रहे हैं। इस समाचार को सुनकर सबका यही निश्चय हुआ कि अब शीघ्र चलकर हमें आचार्य के चरणों की शरण लेनी चाहिए, उन्हीं से हमारी विपत्ति कटेगी। सभी शिष्यों ने एक साथ इस बात का समर्थन किया, क्योंकि अब पद्मपाद इस स्थिति में नहीं रह गए थे कि वे किसी प्रकार का निर्णय ले सकें। शायद ये पद्मपाद की वर्तमान स्थिति गुरुदेव के निर्णयों को अस्वीकार करने का ही परिणाम था। सब लोग अति शीघ्र आचार्य शंकर के दर्शन करने वहां से केरल की ओर चल पड़े। केर यानी नारियल। नारियल की अधिकता के कारण उस प्रदेश का नाम केरल रखा गया। शंकर, हमने सुना था कि शंकर माता का अंतिम संस्कार करके धर्म के रक्षार्थ विचरण करते हुए महाशूर नामक स्थान पर ठहरे थे। शायद गुरुदेव को यह भली भांति ज्ञात था कि पद्मपाद से यही भेंट होगी, इसलिए तो शंकर वहीं रुके थे कई माह तक। आचार्य शंकर के आसपास शिष्य मंडली बैठी है और आचार्य शंकर अपने शिष्यों को भक्ति व ज्ञान संयुक्त उपदेश सिंचित करते हुए कह रहे हैं कि हे जगदीश, आपकी माया अनिर्वचनीय है, वह न सत कही जा सकती है न असत। इसी से आप जड़ चेतन की सृष्टि करते हैं। आप तो आप्त काम है। हे देव, आप अकेले होकर भी विविध रूप धारण कर सृष्टि परंपरा का संचालन कर रहे हैं। अज अर्थात ब्रह्मा के रूप में रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि की रचना कर रहे हैं। विष्णु बनकर सत्व गुण के सहारे जगत का पालन पोषण कर रहे हैं और हर का स्वरूप धारण कर तमगुण से सृष्टि के संहार में निरत हैं। हे प्रभु, आप एक होकर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाना रूपों में बरत रहे हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य विविध घटों में प्रतिबिंबित होकर प्रतीयमान हो रहा है, उसी प्रकार आप भी एक अद्वितीय अखंड होकर विविध शरीरों में विविध रूप धारण कर प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार आचार्य शिष्यों को भक्ति ज्ञान संयुक्त उपदेश कर रहे थे कि इतने में समस्त शिष्यगण पद्मपाद सहित आकर उस सभा में सबसे पीछे बैठ गए और सत्संग पूरा होते ही पद्मपाद व समस्त शिष्यगण आकर आचार्य शंकर के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमित हो गए। पद्मपाद को आचार्य शंकर ने निहारा। गुरु और शिष्य की दृष्टि अब एकमिक हुई
पद्मपाद, तुम लौट आए। चलो अच्छा हुआ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझे इस बात का हर्ष है कि तुम वापस आ गए। कहो पद्मपाद, यात्रा में सब कुशल तो रहा ना? गुरुदेव की बस इतना कहते ही पद्मपाद दोनों हाथ जोड़े हुए जोर से चीखते हुए आचार्य शंकर के चरणों को लिपट गए। सभा स्तब्ध सी रह गई। आचार्य शंकर भी आगे कुछ क्षणों के लिए कुछ बोल न सके, ना ही कोई प्रतिक्रिया दे सके। सभी जन मात्र पद्मपाद की सिसकियों को ही सुनने में मग्न हो गए। जी हाँ, पद्मपाद की दर्दीली सिसकियों को सुनकर समस्त सभा मग्न हो गई। पद्मपाद के अश्रु बरस रहे हैं और आचार्य शंकर का हृदय बरस रहा है। कुछ क्षणों के उपरांत आचार्य शंकर ने पद्मपाद को अपने कर कमलों से ऐसे ही पकड़कर उठाया जैसे पद्म द्वारा मधुप संभाला जाता है। मधुप अर्थात भंवरा। क्या हुआ पद्मपाद? क्या मेरा बिछोह तुम्हें इतना अखरा, इसलिए रो रहे हो? पद्मपाद अब तक एक भी शब्द नहीं बोल पाए थे, परंतु अब पद्मपाद ने लड़खड़ाती और दीन वाणी में अपना दुखड़ा रोना प्रारंभ किया। पद्मपाद की वाचा इतनी लड़खड़ा रही थी मानो उनके मुख में कोई लकवा का आघात हो गया हो। बोलते समय पद्मपाद की मुख से लार टपकता। अब वे यत्न पूर्वक अपने गुरुदेव से कहने लग गए कि गुरुदेव, तीर्थ यात्रा करते समय जब मैं भगवान रंगनाथ का दर्शन कर लौट रहा था तो मार्ग में मेरे पूर्वाश्रम के मामा मिल गए। पूर्वाश्रम अर्थात गृहस्थ आश्रम। वे आग्रह और स्नेह पूर्वक मुझे अपने घर ले गए। वे भेदवादी मीमांसक हैं, बड़े ही विद्वान और मीमांसक सिद्धांत के नाते माने जाते हैं। पूर्वाश्रम के मृदु संबंध का स्मरण कर मैं उनके आग्रह को स्वीकार कर उनके घर चला गया। उन्होंने मेरा आतिथ्य सत्कार किया। बातचीत के प्रसंग में आपके भाष्य की टीका का प्रसंग आया। मैंने आपके भाष्य की टीका उन्हें दिखलाई। उन्होंने मेरी कृति पर अनेक आशंकाएं प्रकट की और अनेक स्थलों पर आक्षेप किया। मैंने आपके तर्कों और युक्तियों का सहारा लेकर उनकी सारी शंकाओं का समाधान करके उनके आक्षेपों का प्रमाण सहित मुंहतोड़ उत्तर दिया। वे चुप हो गए, परंतु भीतर से वे मेरी कृति पर अत्यधिक चिढ़ गए। उनका व्यवहार ज्यों का त्यों बना रहा। उन्होंने मेरी कृति, विद्वत्ता और पांडित्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं अदूरदर्शी व्यक्ति, यहाँ पद्मपाद ने अपने लिए अदूरदर्शी शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में बड़ा ही सटीक शब्द है ऐसे शिष्यों के लिए जो गुरुदेव की आज्ञाओं की अवहेलना कर देते हैं। पद्मपाद कहते हैं कि मैं अदूरदर्शी व्यक्ति उनकी बातों में आ गया। अतः जब मैं रामेश्वरम की यात्रा पर जाने लगा तो सुरक्षा के लिए अपनी कृति उन्हें सौंप दी।
मेरी कृति के प्रति मामा के मन में बहुत दुर्भाव आ गया था। अतः उन्होंने अवसर पाकर अपने घर में स्वयं आग लगा दी। आग अत्यंत प्रचंड थी। उसी अग्नि में मेरी अमूल्य रचना भी स्वाहा हो गई। तीर्थ यात्रा से लौट आने पर उन्होंने इसके लिए ऊपरी और बनावटी भाव से अत्यधिक खेद प्रकट किया, परंतु वहां के आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि आपके ग्रंथ को नष्ट करने के लिए आपके मामा ने जानबूझकर अपने ही हाथों से अपने ही घर में आग लगा दी। मैंने उसे पुनः लिखने का प्रयत्न किया, परंतु मामा ने भोजन में मुझे विष खिलाकर मेरी बुद्धि विकृत कर दी। उन्हें यह पूरा भय था कि यदि सनंदन अपनी कृति पुनः लिख लेगा तो मीमांसा के कर्म कांड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव, विष का प्रभाव अब तक मेरे ऊपर है, क्योंकि मेरा मस्तिष्क पहले की भांति निर्मल और सशक्त नहीं रह गया है। हे स्वामी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का यह अभिशाप लगा है। हे गुरुदेव, आपका यह कथन है और समस्त शास्त्र भी सम्मत हैं कि गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेने वाला समस्त पापों और तापों से मुक्त हो जाता है। हे स्वामी, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। गुरुदेव, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आपके सानिध्य को मैंने महत्व न देकर तीर्थाटन को महत्व दिया। मेरा यह मनः अनुगामी कर्म ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। गुरुदेव, यह घटना आने वाले भविष्य में सभी शिष्यों को प्रेरणादायी सिद्ध होगी कि अपने गुरुदेव का दामन कभी त्याग कर न जाना चाहिए। गुरुदेव तो एक विशाल फलयुक्त वृक्ष की भांति हैं, जो शिष्य को सहज ही माया की तपन से बचाते हैं और ब्रह्म ज्ञान के फल से तृप्त कर देते हैं। गुरुदेव के सानिध्य से बढ़कर कोई भी तीर्थ, धाम या जप तप नहीं है, अपितु तीर्थ जप तप ये करने के बाद पुण्य राशि के अर्जित होने पर ऐसे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होता है और मूढ़मती मनुष्य गुरु के सानिध्य के बाद पुनः इनका ही आश्रय लेने चले जाता है। हे श्रद्धेय गुरुदेव, मैंने उस कृति के जल जाने पर लाख चेष्टा करके वैसी ही रचना करनी चाहिए, परंतु पुस्तक में वह गरिमा नहीं आने पाई। उसमें न उतने अकाट्य तर्क और न सशक्त युक्ति का ही समावेश हो सका। जो व्यक्ति आपके पावन चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है, उसके समस्त पाप ताप दग्ध हो जाते हैं और परमानंद की अनुभूति करने में सक्षम होता है। परंतु गुरुदेव, मेरी स्थिति परम दयनीय और शोचनीय है। पद्मपाद इस प्रकार प्रार्थना किए जा रहे हैं और अपने अश्रुओं द्वारा अपने गुरुदेव के चरणों को पखार रहे हैं। पद्मपाद की दीन और नैराश्य युक्त वाणी सुनकर आचार्य शंकर ने उन्हें मृदु और प्रेरणास्पद शब्दों से समझाना प्रारंभ किया कि वत्स पद्मपाद, दुखी मत हो। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है,
कोई भी व्यक्ति उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, चाहे वह तुम्हारा मामा हो या तुम हो। मैंने इस घटना को पहले ही जान लिया था और इसका संकेत सुरेश्वराचार्य से कर दिया था। श्रृंगेरी के आवास काल में तुमने मेरे भाष्य पर जो पंचपादिका मुझे सुनाई थी, वह अब तक मुझे भली भांति स्मरण है। मैं उसे तुम्हें बोल रहा हूं, तुम उसे अक्षरशः लिख लो। जैसा तुमने मुझे सुनाया वैसे का वैसा ही मैं तुम्हें सुना देता हूं। आचार्य शंकर की स्मरण शक्ति बड़ी गजब की थी। आचार्य शंकर के इस कथन से पद्मपाद को अत्यधिक शांति मिली। आचार्य शंकर ने अपनी अद्भुत शक्ति से पंचपादिका के शब्दों की आवृत्ति कर दी और पद्मपाद ने उसी प्रकार उसे लिख लिया। कार्य पूरा हो जाने पर पद्मपाद अति हर्षित हुए और गुरुदेव से सविनय निवेदन किया कि गुरुदेव, आपने पहले ही सुरेश्वराचार्य को क्या संकेत कर दिया था इस अप्रिय घटना के बारे में, और गुरुदेव जब आपको पहले से ही ज्ञात था तो मुझे आपने रोका क्यों नहीं? मुझे इस अप्रिय घटना का संकेत आपने पहले क्यों नहीं दिया? आचार्य शंकर ने कहा कि वत्स पद्मपाद, मैंने सुरेश्वर को श्रृंगेरी की आवास काल में अपने भाष्य पर टीका लिखने की, वार्तिक लिखने की आज्ञा दी थी। वत्स पद्मपाद, श्रृंगेरी की आवास काल में अपनी टीका की पंचपादिका ही तुम मुझे सुना पाए थे और वही मैंने तुमको अक्षरशः लिखवा दिया, परंतु ब्रह्मसूत्र के भाष्य पर पूर्ण टीका अभी भी नहीं लिखी गई है और तुम्हारी लिखी हुई पूर्ण टीका जलकर भस्म हो गई। मात्र इन पंचपादिकाओं के अतिरिक्त अब तुम्हारी सेवा कुछ भी नहीं रही और अब तुम में वह सामर्थ्य भी नहीं रहा कि तुम अपनी सेवा पूर्ण कर सको। इसलिए इस काल में यही पंचपादिका ही जन साधारण तक प्रसिद्ध होगी और इसलिए मैंने सुरेश्वर को पहले ही आज्ञा दे दिया है कि वह पुनः वाचस्पति के रूप में जन्म लेकर तुम्हारी अधूरी सेवा पूरी करें और जन साधारण तक सरल रूप में मेरे भाष्य को पहुंचाएं। मंडन मिश्र अर्थात सुरेश्वर ही इस सेवा को कई शताब्दियों के बाद पूर्ण करेंगे। पद्मपाद, तुमने वार्तिक लिखने के लिए सुरेश्वर पर अविश्वास किया। ऐसी बात नहीं है, अविश्वास तुमने मेरी आज्ञा पर किया। मैंने आज्ञा सुरेश्वर को दी थी, जिसका विरोध तुमने अन्य गुरु भाइयों को साथ लेकर किया। आज कर्म की गति देखो कि गुरुद्वार पर निर्दोष को आरोपित या उसका विरोध करने का फल यह मिला कि तुम्हारी सेवा भी वही तुम्हारा गुरु भाई पूर्ण करेगा। पद्मपाद, तुमने मेरी दूसरी बार अवज्ञा की जब तुम्हें मैंने तीर्थाटन के लिए मना किया। उसका भी कर्म फल तुम्हें शारीरिक कष्ट झेलकर सहन करना पड़ रहा है। परंतु वत्स, अब तुम वापस मेरी शरण में आए हो तो अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी व्याधि नष्ट हो जाएगी और तुम पुनः स्वस्थ हो जाओगे। तुमने पूछा कि मैंने तुमको क्यों नहीं रोका, तो वत्स मैंने तो तुमको रोका ही और ये तुम स्वयं जानते हो, परंतु तुमने अपने मन को नहीं रोका। रोकना मुझे नहीं था, रोकना तो तुमको था अपने मन की कुटिल चालों को। और तुमने पूछा कि मैंने पहले ही संकेत क्यों नहीं किया इस अप्रिय घटना का, तो वत्स मनुष्य परम स्वतंत्र है। ईश्वर द्वारा उसे परम स्वतंत्रता मिली है। वह अपने को मात्र गुरुदेव के वचनों से बांधे रखे
तो अप्रियता कैसे घटित होगी? वत्स पद्मपाद, भविष्य के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मात्र वर्तमान को सुधारने की आवश्यकता है। वर्तमान सुधर गया तो भविष्य में अप्रियता घटित ही नहीं होगी। और वत्स पद्मपाद, तुम्हारा संकल्प इतना तीव्र था तीर्थाटन के लिए कि उस समय मैं यह होने वाली अप्रिय घटना का उल्लेख भी कर देता तो तुम्हें मेरे उन वचनों पर विश्वास नहीं होता और तुम गुरु वचनों के अविश्वास के एक और अपराध के भागी बन जाते। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, सब कुशल होगा। कुछ दिनों के बाद पद्मपाद औषधियों व गुरु कृपा द्वारा स्वस्थ हो गए।